हेलो दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ। डिटर्मिनेंट्स का मतलब यही है कि ये जो फैक्टर्स हैं ये तय करते हैं, मतलब कौन से फैक्टर हैं जो ये तय करते हैं कि हमारी हेल्थ अच्छी होगी या बुरी होगी या किस तरीके की हमारी हेल्थ होगी। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो ये तय करते हैं, जो ये डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ का आपको मतलब समझ में आ गया। अब वन बाय वन हम बात करते हैं कि हेल्थ के कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, जो ये डिटरमाइन करते हैं कि हमारी हेल्थ कैसी होगी। पॉइंट नंबर 1 है बायोलॉजी एंड जेनेटिक एंडोमेंट। इसका क्या मतलब हुआ? बायोलॉजी एंड जेनेटिक एंडोमेंट मतलब हम बायोलॉजिकल कैसे हैं, हमारी बॉडी किस तरीके की है, इसका फर्क हमारी हेल्थ के ऊपर पड़ेगा कि हमारी हेल्थ कैसी होगी। जेनेटिक एंडोमेंट मतलब हेरेडिटिकल जो हमारा इम्पैक्ट हुआ है, जो हमने पेरेंट्स से जीन्स इनहेरिट किए हैं अपनी बॉडी के अंदर, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो जीन्स ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस हुआ है, उससे हमारी हेल्थ पर सीधा सीधा फर्क पड़ता है। जैसे कि आपने देखा होगा पेरेंट्स से चिल्ड्रन के अंदर बहुत सारी हैबिट्स आ जाती हैं, उनका बॉडी किस टाइप की है वो भी पेरेंट्स के ऊपर काफ़ी कुछ निर्भर करती है। जीन्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। ठीक है, तो ये भी डिटरमाइन करने वाला एक फैक्टर होता है, ये भी एक फैक्टर होता है जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है पर्सनल हेल्थ प्रैक्टिसेस एंड कोपिंग स्किल्स। इसका क्या मतलब हुआ? हमारी जो पर्सनल हेल्थ प्रैक्टिसेस हैं, मतलब हमारा जो लाइफस्टाइल है वो किस तरीके का है, और कोपिंग स्किल्स मतलब हमें अगर डिजीज़ हो गई है तो उसे किस तरीके से हमें लड़ना है, किस तरीके से उसे ख़त्म करना है, हमारे अंदर वो स्किल्स हैं या नहीं हैं तो किस तरीके की हैं। तो सबसे पहली बात क्या है? पर्सनल हेल्थ प्रैक्टिसेस। हमारा लाइफस्टाइल कैसा है? हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल तो नहीं है, मतलब हम पूरे दिन बैठे रहते हैं, कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, या बहुत ज़्यादा खाने की हमें आदत है, जितना हमें खाना भी नहीं चाहिए, जितनी कैलोरी का हमें इंटेक करना चाहिए उससे ज़्यादा कैलोरी हम इंटेक कर रहे हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ का हमें कुछ पता ही नहीं है, ज़्यादा खा ले रहे हैं या कम खा रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि हम कम खा रहे हैं, तो उसका भी हमारी हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट होगा। तो ये है पर्सनल प्रैक्टिसेस हैं, हमारी लाइफ की डेली की प्रैक्टिसेस। हमें कितनी रनिंग करनी है हमें पता ही नहीं, हम खूब रनिंग कर रहे हैं कि मेरी हेल्थ बन जाएगी, तो ये सारी किस्में आएंगी पर्सनल प्रैक्टिसेस। हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, हम कहाँ जॉब कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी पर्सनल प्रैक्टिसेस में। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्थ सर्विसेज। हेल्थ सर्विसेज का क्या मतलब हुआ? हेल्थ सर्विसेज का मतलब हुआ कि जो हेल्थ सर्विसेज हैं, जैसे कि हॉस्पिटल्स हैं या न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियंस हैं, और दूसरे हेल्थ सर्विसेज जैसे कि जिम्स हैं, या स्कूल में जो एजुकेशन दी जा रही है वो सब किस में आएगा? हेल्थ सर्विसेज में आएगा। मतलब हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो भी सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है, कितनी अवेलेबल है, कितने हॉस्पिटल्स हैं। अगर हमें मान लेते हैं डिजीज़ हो गई तो क्या आसपास कोई हॉस्पिटल है या नहीं है। इसमें एक रोल गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा होता है कि गवर्नमेंट ने कुछ हेल्थ पॉलिसीज़ बनाई भी हैं या नहीं बनाई हैं, या बनाई हैं तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ वो डॉक्यूमेंट्स में रखी हुई हैं, इम्प्लीमेंट नहीं की गई, या गवर्नमेंट ने उन्हें स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट नहीं करवाया, सिर्फ मतलब एक लॉ बना के पास कर दिया कि ये इस तरीके से होना है, ये इस तरीके से होना है, मतलब कुछ कानून लेकर के आ गए। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं हेल्थ सर्विसेज में, कि हेल्थ सर्विसेज हमें कितनी मिल पा रही हैं, कितनी नहीं मिल पा रही हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं। ठीक है, इसका भी सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारी हेल्थ के ऊपर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब है कि हम कितने एजुकेटेड हैं, हेल्थ रिलेटेड हमें कितनी नॉलेज है, हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वो कितनी एजुकेटेड है, हम खुद कितने एजुकेटेड हैं, क्या हेल्थ टुवार्ड्स हेल्थ हमारा एटीट्यूड क्या है, हेल्थ को किस तरीके से मेंटेन करना है। हम जैसे अनएजुकेटेड और एजुकेटेड में एक फ़र्क होता ही है। हम अगर किसी एजुकेटेड इंडिविजुअल को हेल्थ के बारे में अवेयर करेंगे, समझाने जाएंगे तो वो जल्दी समझ लेगा एज़ कम्पेयर टू वो इंडिविजुअल जो अनएजुकेटेड है। तो हमारा एजुकेशन का क्या लेवल है, कितने एजुकेटेड हैं हम, इसका भी फ़र्क हमारी हेल्थ के ऊपर पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट एंड वर्किंग कंडीशंस। हम क्या जॉब कर रहे हैं। हम अब एक लेबरर है, वो मजदूरी कर रहा है पूरे दिन, तो उसका फ़र्क उसकी हेल्थ के ऊपर तो पड़ेगा ही।
उसके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स पर फ़र्क पड़ेगा, वो पूरे दिन वज़न उठा रहा है। जबकि एक वर्कर है जिसका जो एम्प्लॉयमेंट है वो ऑफिस का है, वो पूरे दिन ऑफिस में बैठा है, तो क्या होगा, वो ओबीज हो जाएगा, कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहा है। एक लेबरर है, वो क्या कर रहा है, वो पूरे दिन फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा है, वो ज़्यादा ही फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा है, एक्सेस में जा रही है वो, तो वो भी सही नहीं है ना। तो हमारा एम्प्लॉयमेंट क्या है, जॉब कहाँ कर रहे हैं हम, हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम है उसके लिए हम जॉब कहाँ कर रहे हैं, इसका भी फ़र्क सीधा सीधा हमारी हेल्थ के ऊपर पड़ेगा। आप स्टूडेंट हैं तो एक तरीके से आपका एम्प्लॉयमेंट स्टूडेंट है हम कह सकते हैं, तो उसका भी फ़र्क हमारी हेल्थ के ऊपर पड़ेगा, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है सोशल सपोर्ट एंड नेटवर्क्स। सोशल सपोर्ट एंड नेटवर्क्स का क्या मतलब हुआ, हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वो हमें कितना सपोर्ट कर रही है और हमारे सोशल नेटवर्क्स कितने हैं, इसका भी फ़र्क हमारी हेल्थ के ऊपर पड़ता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं, सोशल नेटवर्क के एग्जाम्पल में हम समझ सकते हैं कि हमें कोई डिजीज़ हो जाती है अचानक ही, और अगर हमारे सोशल नेटवर्क अच्छे हैं तो हम फ़ौरन उन्हें कॉन्टैक्ट करेंगे और कोई एम्बुलेंस को बुला देगा, है ना। कई बार ऐसी और सिचुएशंस आ जाती हैं, हम खुद कुछ नहीं कर पाते तो आपके नेबर्स आपकी हेल्प करते हैं, है ना। आपकी अच्छी सोसाइटी में रह रहे हैं, उसका बहुत कुछ आपके ऊपर फ़र्क पड़ता है, तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आपकी हेल्थ के ऊपर भी होगा। जैसे कि मैंने आपको डिजीज़ का एग्जांपल बताया कि आप अचानक ही बीमार पड़ गए तो आपके नेबर्स ने आपकी हेल्प करी, एम्बुलेंस को बुलाया। मान लेते हैं आप अकेले रहते थे, आप एक स्टूडेंट हैं और आप कहीं पढ़ने बाहर गए हुए हैं, तो या आप किसी फ्लैट वगैरह में रह रहे हैं और आपके जो पड़ोसी हैं वो अच्छे हैं, तो ये क्या है, एक सोसाइटी है। मतलब इस सोसाइटी में जो भी लोग रह रहे हैं वो किस तरीके से आपकी हेल्प कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट का मतलब है यही हमारी ज्योग्राफिकल कंडीशंस, किस ज्योग्राफी में रह रहे हैं हम, वहाँ का क्या एनवायरनमेंट है, वहाँ का मतलब इसमें वेदर भी आ सकता है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। पोल्यूशन का क्या लेवल है, ये कोल्ड रीजन है या हॉट रीजन है, या हाई एल्टीट्यूड पे रह रहे हैं हम या लो एल्टीट्यूड पे हम रह रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी इसी के अंदर आ जाएंगी। तो एनवायरनमेंट का तो फ़र्क पड़ता ही पड़ता है। अगर कहीं पर पोल्यूशन लेवल ज़्यादा है तो आपने देखा होगा वहाँ एस्थमा के पेशेंट ज़्यादा होंगे। एस्थमा अगर किसी को है तो हम उसे हेल्दी थोड़ी कह सकते हैं, वो तो अनहेल्दी है ना। और ये एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है हमारी हेल्थ के ऊपर। हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो उतने अच्छी तरीके से वर्क नहीं करते, जहाँ अगर बहुत अच्छा एनवायरनमेंट हमें मिले तो वहाँ जितनी अच्छी तरीके से हमारे बॉडी ऑर्गन्स प्रॉपरली वर्क कर पाएंगे। फ्रेश एयर हमें जहाँ मिलेगी तो वो कहाँ मिलेगी, एक अच्छे एनवायरनमेंट में मिलेगी, एक अच्छे फिजिकल एनवायरनमेंट में मिलेगी। तो इसका भी सीधा सीधा फ़र्क हमारी हेल्थ के ऊपर पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, इनसे अलग और भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जो कि आप लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ में। मैंने सिर्फ 7 पॉइंट बताए हैं आपको एक हिंट देने के लिए, नहीं तो इसमें 7 बजाय 15-20 पॉइंट्स भी दोस्तों लिखे जा सकते हैं, ठीक है। अलग अलग बुक्स में गूगल करेंगे आप तो आपको मिल जाएगा। ये सिर्फ हिंट के लिए थे दोस्तों, ठीक है। कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।